सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की मुझसे गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचते हैं। सभी स्त्रियां माताएं मिलकर के उनकी आरती करती हैं और बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हो ही सगुन शुभ विविधि विधि बाजहि गगनी निशान उर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को सुख प्रदान करके और महल के लिए चल पड़े। प्रभु जानी कई के लजानी प्रथम दास गृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना उनि निज भवन गवन हरि कीन्हा कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय गुरु वशिष्ठ दुजलिए बोलाई आज सुधरी सुदीन समुदाई सब दुज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनति सकल विप्रन अति भाए कहाहि वचन मृत्यु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज कहाँ तिलक करीजे तब मुनि कहब सुमंत्र सन सुनत चले ओ हरिसाए रथ अनेक बहुबाज गज तुरंत सवारे जाए जहाँ तहाँ धावन पठै पुनि मंगल द्रव्य मगाए हरसि समेत वशिष्ठ पद पुन सिर नायो आए। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी ने मन में जान लिया कि माता कैकेयी बहुत ही लज्जित हो गई हैं, इसलिए सबसे पहले वे उन्हीं के महल में गए। बहुत प्रकार से समझा बुझा करके उनको सुख प्रदान किया और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महल को गए
नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने विप्रों को बुलाया और कहा, आज बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, आप सभी विप्र हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे सिंहासन पर विराजमान हो भगवान श्री रामचंद्र जी। विप्र वशिष्ठ जी के वचन सुनते ही बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब मुनि ने यानी वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे हर्षित होकर के तुरंत चले। तुरंत जाकर के अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए, जहां तहां दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई, सुनत बचन जहाँ तहाँ जन राय, सुग्रीवाद तुरत अनवाए, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, अनवाए प्रभु दीनहु भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सत सकहि न गाई, पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगि नहाए, कर्म जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सति लाजे, सासुन सादरि जानकी, माजन तुरत कराए, दीव बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाए, राम वाम दिशि शोभित, रमा रूप गुणकारी, देखि मातु सबु हरिषि, जन्म सुफली निज जानी, सुन खगेश देहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमानी आए, सब सुर देखनि सुख कंद, मित्रों, अवधपुरी बहुत ही सुंदर ढंग से सजाई गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला करके कहा कि तुम लोग जाओ, सबसे पहले मेरे मित्रों को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े। तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवाद को स्नान कराया। फिर करुणा निधान रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया, उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। उसके बाद में
भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से भी नहीं कर सकते हैं। फिर रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांग करके स्नान किया। स्नान करके प्रभु रामचंद्र जी ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देख करके सैकड़ों कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना अपना जन्म सफल समझकर प्रसन्न हो रही हैं। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उस समय ब्रह्मा शिव और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंत भगवान के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता का लुत्फ उठा रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दीप सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सोबरन न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई, जनक सुता समेत रघुराई, देख प्रहर से मुनि समुदाई, वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उनि सब विप्रन आय सुदीना, सुत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, ओ देख सुरन दुंदुभि बजाई, नभ दुंदुभि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गामहि, नाचहि अपुछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पामहि, भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमत आदि समेत दे, गए छत्र
मित्रों, प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। विप्रों को सिर नवाकर रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जानकी जी सहित भगवान रामचंद्र जी को देखकर मुनियों का समुदाय बहुत ही प्रसन्न हुआ। विप्रों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी का तिलक किया। उसके बाद सभी विप्रों को तिलक करने की आज्ञा दी। फिर पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने विप्रों को अनेकों प्रकार से दान भी दिए। संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, यानी माला माल कर दिया। जो आया हाथ में सबको दे दिया। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर देखकर देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बहुत ही प्रसन्नता हुई। फूलों की वर्षा किया देवताओं ने। गरुड़ जी कहते हैं, काग भसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे नहीं कहते बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर जो उनका वर्णन करते हैं और उनका रस महादेव जी ही जानते हैं। सब देवताओं ने अलग अलग स्तुति करके अपने अपने मन को प्रसन्न करके और अपने अपने लोगों को प्रस्थान किया। तब घाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आ गए, यानी कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। सज्जनों, आज का प्रसंग ही समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले चरण में मिलूंगा। आप सभी से निवेदन है कि यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जहां से आप लोग देख रहे हैं मेरी कमियों को कमेंट बॉक्स में लिखें। और सज्जनों, इसी के साथ निवेदन है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम से जयकारा लगा दें। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महा